बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे और आपके लिए आसानियां करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, आपकी सारी दिली ख्वाहिशात पूरी करे और आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब कर दे। आपके हर रंजो गम में आपका हामियो नासिर हो, आमीन। आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत लाजवाब सी रेसिपी बना रहे हैं, वाइट एग कोरमा रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनती है और न्यू रेसिपी है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जिसके साथ इसका जायका भी लाजवाब रहेगा और टाइम भी कम लगेगा। बनाकर जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह हर किसी को ये पसंद आएगी और हर कोई आपसे खुश हो जाएगा, बल्कि रेसिपी भी पूछेगा कि आपने इसको इतना लजीज कैसे बनाया है। रेसिपी को पूरा देखें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी लजीज बनेगी। ये हमने देसी अंडे ले लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर कट लगा लेते हैं इस तरीके से, ताकि इसका मसाला इसके अंदर तक जा सके। तमाम अंडों को हम इसी तरीके से कट्स लगा लेंगे। एक कढ़ाई को हम चूल्हे के ऊपर रख लेते हैं, चूल्हे को जला लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, तकरीबन हाफ कप। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। ये 1 टेबलस्पून सफेद जीरा है और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है। एक बड़ी इलायची है और ये 2 सब्ज इलायची हैं। ये इसके अंदर डाल लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम ये अंडे डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। अंडों को हमने फ्राई कर लिए हैं और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। इनको निकाल लेते हैं। साबुत मसालों को कढ़ाई के अंदर ही रहने देते हैं। ये हमारे पास प्याज है, तकरीबन 3 अदद बड़े प्याज हैं। इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये इसके अंदर डाल लेते हैं। प्याज को सिर्फ हम सॉफ्ट करेंगे, इनका कलर नहीं चेंज करना। प्याज को हमने थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। ये हमारे पास लहसुन और अदरक है, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया था। ये इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये 5-6 सब्ज मिर्ची हैं, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 15-20 बादाम हैं, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। आप इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं और चलगोजे भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी देर भून लेते हैं। 1 कप पानी इसके अंदर डाल लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को लो कर लेते हैं और इनको तकरीबन 5-6 मिनट तक पका लेते हैं। कढ़ाई के ऊपर ढकना लगा देते हैं। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और मसाले हमारे पक चुके हैं। प्याज, लहसुन, अदरक बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और बादाम का भी छिलका उतर जाएगा बहुत आसानी से। ये देखें। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। ये कढ़ाई को हमने नीचे उतार लिया है और अब बादाम को पकड़ते हैं और उसका छिलका उतार लेते हैं। ये बड़ी आसानी से उतर जाएंगे। और अब हमारे पास ये हैंड ब्लेंडर है। आपके पास जग है तो आप जग में भी इसको कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है और बहुत प्यारी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। मैं इसमें हाफ कप ऑयल और डालूंगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऑयल यूज कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से भून लेते हैं। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करते हुए पका रहे हैं और इस पॉइंट पे आके हमारे पास ये हाफ कप दही है फेंटा हुआ अच्छे से, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। ये हमारे पास पाउडर मसाले हैं। ये 1 टीस्पून नमक है, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला है ताकि हमारी ग्रेवी का कलर चेंज ना हो।
इसलिए कम डाल रहे हैं। और ये 1 टीस्पून वाइट मिर्ची हैं, वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। और ये मेरे पास जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये इसके अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। ये मेरे पास 1/2 कप बालाई है, जो दूध हम घर में यूज करते हैं, ये उसकी है। आप बाहर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये इसके अंदर डाल लेते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर बादाम है वो नीचे लग जाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को लो रखना है, जब तक ग्रेवी के ऊपर ऑयल नहीं आता इसको भूनते रहना है। ये देखें ग्रेवी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसका ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है। फ्राई किए हुए अंडे इसके अंदर डाल देते हैं, इनको थोड़ी देर मिक्स कर लेते हैं। ये बारीक कटी हुई सब्ज मिर्ची इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना है, ये डाल लें। अगर आपको हमारी ये मजेदार रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें, वो बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।